डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ये तजवीज़ दे रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट से बेहतर है कि नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए और उसकी तरीक़ेकार ये होगा कि जो गौहर अली खान साहब हैं उनको कहें कि आप भी हुकूमत का हिस्सा बने, कुछ वजारतें ले लें। क्या आपके ख्याल में एक बेहतर तजवीज़ होगी, ज़्यादा मजबूत हुकूमत बनेगी? जी, मैं पहले ज़रा एक बात कर लूँ। अभी सलीम साफ़ी साहब ने ये इंकशाफ किया कि वहाँ पे शाहज़ैन बुख्ती साहब जो हैं वो हार गए हैं और उनके भाई भी 2 हार गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर इस हवाले से है कि ये आली बुख्ती हैं, जो इस वक्त चीफ ट्राइब है, ये आली बुख्ती है। और जो कल्पर और मिसूरी हैं, ये उनसे काफ़ी अरसे से उनकी लड़ाई चल रही है। तो ये पहली दफ़ा है कि उनको ये नेशनल असम्बली की सीट में चीफ ट्राइब को बाकायदा शिकस्त हुई है, कौमी में भी और सूबे में भी। तो ये इस हवाले से बहुत बड़ा वाक़या है। नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से बताएं। जी, नेशनल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तजवीज़ है। मेरा ख्याल है कि बेस्ट पाकिस्तान के लिए यही हो सकता है कि उसकी वजह यह है कि जितने हम बड़े इकनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल हर क्राइसिस में हम गिरफ्तार हैं और जितनी देर और उसका मैं तो काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसका हल है नेशनल रिकन्सिलिएशन। और नेशनल रिकन्सिलिएशन दरअसल नेशनल यूनिटी का ही दूसरा नाम है। तो और कि जब तक ये तो आइडियलिज्म वाली बात हो गई ना जो आप हमेशा करते हैं, प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आ रहा है आपके ख्याल में? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह यह है कि पहली तो बात है कि खान साहब इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ अभी ये इलेक्शन लड़े हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। खान साहब ये समझते हैं कि मैं अगर इनके साथ बैठा तो मेरी सारी जो वोटर है मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ ये समझते हैं कि हमें जो जितना तंग किया हुआ है अब उन्हें फिर हुकूमत में ले आएँ। तो दोनों तरफ के जो इस वक्त तक ख्वाहिशें हैं वो इसके खिलाफ हैं, लेकिन आइडियल शाहज़ैब, क्योंकि आपने खुद कहा कि इमरान खान अगर आज मकबूल है तो शायद इसी मौक़िफ़ की वजह से उनका जो सपोर्टर है वो ये बाय करता है कि हम यहाँ पर हैं, बाकी सब दो लाइन के दूसरी तरफ है, वो लेजिटिमेट नहीं है, हम लेजिटिमेट है। तो फिर प्रैक्टिकली तो शायद ये मुश्किल हो या हो सकता है गुंजाइश है। जो आइडियलिज्म है उसमें तो ज़ाहिर है हम नवाज शरीफ साहब से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब सबका नाम ले रहे थे तो गौहर खान साहब का भी नाम लेते, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का कहते गौहर खान साहब या कहते तहरीक इंसाफ के जी मुल्क के लिए मैं इनके साथ भी चलने को तैयार हूँ, मगर उनकी तरफ से नहीं कहा गया। क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अगर तहरीक इंसाफ को इस बात पर मना भी लिया जाए तो उनकी डिमांड 4-5 वजारतें तो नहीं होंगी ना, उनकी डिमांड तो होगी कि जी हमें इमरान खान साहब जेल से बाहर चाहिए, इसलिए इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसमें पूरा अदालती प्रोसेस, दीगर मामला, इदारों के मामला जो उनकी मुख्तलिफ इस वक्त इदारों के साथ इख्तलाफात हैं, तो ये अमली तौर पर पॉसिबल नहीं नजर आता। और दूसरा इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, मसला ये है कि खान साहब ने ये जहन बना लिया और हमें जो तहरीक इंसाफ में लोग थे, रहनुमा थे, जब कुछ छोड़ गए और उस ज़माने में हालांकि कहते थे कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ्त के खिलाफ कोई फैसला दे या ना अहल करे। बहुत सारे रहनुमा बताते हैं कि खान साहब ने यह जहन बनाया हुआ है कि मेरा जो नैरेटिव है, मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करूंगा तो मेरा वोटर, वर्कर, सपोर्टर कहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट झूठी है। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में हो जाऊंगा तो वो फौरन मुड़ जाएगा और वो कहेगा कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो इमरान खान कह रहे हैं वही ठीक है, यही हुब्बुल वतन है, यही इस वक्त मुल्क को आगे। मगर ये जो मुखालिफ हैं, मेरा बयानिया है कि मैं इनके खिलाफ हूँ, ये करप्ट है, ये मुल्क मुखालिफ है, नून लीग पीपल्स पार्टी, अगर मैंने इनके हक में बात कर दी तो मेरा वोटर सपोर्टर जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। हालांकि मेरा ख्याल ऐसा है नहीं, खान साहब के पास ये आर्ट है, वो एक सेल्समैन है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, वो कुछ भी अपने वोटर सपोर्टर को सेल कर सकते हैं, वोटर सपोर्टर आंख बंद करके बाय कर लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के दोनों बच्चे बाहर हैं, वोटर सपोर्टर नहीं पूछता खान साहब आपके तीनों बच्चे बाहर हैं, तो खान साहब के पास ही आर्ट है। साहब क्विक आप भी इस पर कॉमेंट करते हैं, फिर जरा कुछ ही देर के मेहमान हैं हमारे साथ, पश्तो के कुछ ही देर के शायर हैं, वो मिफ्ता साहब ने जाना है ना। अच्छा, इस प्रोग्राम में जी जी हमारे पश्तो के मर्दान के एक मरहूम शायर है, तो उनकी एक नज़म है, गोवाड़ा में चिटोर दुनिया मीना मीना मीनाशी। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया मोहब्बत 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 और मोहब्बत ही बन जाए। और उसमें एक शेर और भी है कि ज़ार दे अमरीका लचीना चीन दे ज़ार दरुसशी, यानी मैं चाहता हूँ कि चीन अमरीका रूस पे और रूस चीन पे कुर्बान हो जाए। तो दिली ख्वाहिश तो जो आइडियलिस्ट होने के नाते, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, हमारी यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को, इमरान खान को भी मनाना चाहिए, उनका भी नाम लेना चाहिए। और इस वक्त मुल्क की हालात का तकाजा ये है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बने जिसमें पीटीआई भी हो, जिसमें बाकी सब कुछ भी हो, लेकिन ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश हो सकती है, ज़मीनी हक़ाइक़ वही है जो शाहज़ैब खानज़ादा ने सोहेल साहब ने तो खुद भी बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब को कन्विंस करने की बातचीत करें, वो नहीं हुए। वो सोहेल साहब को पता है कि जेन्युइन, मैं एक दफ़ा बड़ाई साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है हमारा काम, मगर इस वक्त जहाँ सूरत हाल जाती नजर आ रही है, इसलिए बार बार गए और एक दफ़ा नहीं बार बार गए। लेकिन अगर पीटीआई बवजूह
इस में शामिल नहीं हो सकती, तो कम से कम पीटीआई के बाहर फिर कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिए। सही। इवन जिन जमातों को एक एक सीट भी नहीं मिली है उन जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ठीक। अच्छा, दो बातें मिफ्ता इस्माइल साहब। एक तो आपने तजवीज़ बड़ी अच्छी दी, लेकिन हमारे पैनल की आपने राय सुनी कि आइडियलिज्म, मैं आता हूँ जरा, कुछ ही देर वैसे मैं याद करा रहा जी जी। तो हमारे पैनल ने कहा कि बात तो बड़ी आइडियलिस्टिक है। याद ना है वो याद दिलाने पे क्या याद आएगा सामने आप। अच्छा, अगर आप लोग इतना इंटरप्ट करेंगे तो वही टाइम भट्टी साहब को दे देता, उनको नहीं दे रहा हूँ और ज्यादा बुरा मनाएंगे वो। नहीं ठीक है। तो एक तो आइडियलिज्म की बात है, प्रैक्टिकली नेशनल गवर्नमेंट इस वक्त इंक्लूडिंग पीटीआई कैंडिडेट्स नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, आपने कहा कि 4 साल तक सूरी साहब स्टे पे थे, तो आपके साबका हरीफ अली जैदी साहब ने अभी मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ भी 2009-10 में स्टे ऑर्डर पे 4 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। साबका हरीफ इसलिए कहा आपने भी पार्टी छोड़ दी, उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़ दी है। जी, दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। तो वो पहली बात क्या थी कि आइडियलिस्ट है, लेकिन उसमें जवाब नहीं आपको। मैं तो एक, आप अगर पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से अगर आपने स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए 5 साल चलने की, तो एक तरीका है कि ये कर सकते हैं, ये कम से कम ऑफर करते हैं। फिर अगर देखें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर थोड़े से ज़्यादा वो थे, इनका मेंटल वो स्टेट को ज़्यादा वो था स्ट्रॉन्ग, आज शायद जेल में है तो शायद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऑफर कर दे ना करें। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये जो हम बात कर यहाँ पे कर रहे हैं, आपसे पहले भी पूछा कि स्प्लिट मैंडेट के साथ गवर्नमेंट कैसे चलेगी। एक मामला ये भी है कि सूबे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और वफाक की हुकूमत कमजोर होगी। पहले भी आपकी एक राय रही है कि जो एनएफसी अवार्ड है उसमें तब्दीली आनी चाहिए, वफाक को जो जितना शेयर मिलता है उससे वो नई हुकूमत चला सकते। तो अब तो सूबे बाइख्तियार भी हैं, 18वीं तरमीम के बाद अपनी अपनी हुकूमतें भी हैं, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे एनएफसी अवार्ड पर? लेकिन दो चीज़ें हैं। अगर सूबों को आप मजबूत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन इस मजबूती के अंदर अगर आप वफाक को कंगाल कर देते हैं तो ये तो कुछ समझ ही नहीं आती ना कि आप घर की बुनियादें हिला रहे हैं। जो वफाक के पास तकरीबन 63% पैसे जो हैं वो सूबों को जाते हैं। एनएफसी अवार्ड के अलावा आप गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, फाटा के पुरानी जो जमजम इंतज़ाम हुआ है उसका, ये सारी उसको जो आप पैसे देते हैं तो 63% पैसे चले जाते हैं। जो दूसरा मसला होता है कि सूबों के पास वाफर पैसे आ जाते हैं तो वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो मतलब ना बलूचिस्तान में 3000 स्कूलें बनी हैं, 2700 स्कूलें खाली पड़ी हैं, तो शायद वो 3000 स्कूलें नहीं बननी थी और टीचरों पे तनख्वाहों पे दे देते, मिसाल के तौर पे। वसाइल ज़ाया ना कर। नंबर 2 कि देखें ये चीफ मिनिस्टर्स खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर टैक्स लगाने की परेशानी नहीं है। अब टैक्स लगाना अच्छा नहीं लगता, टैक्स लगाता है वफाक से, खर्चा कर रहा है चीफ मिनिस्टर। तो भाई अगर तुम खर्चा कर रहे हो तो अपना टैक्स जमा करो। जो फेडरलिज्म का उसूल है वो ये है कि आप अथॉरिटी भी नीचे दे दें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे दें, और फिर उसके बाद नीचे तक लेके जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप एक लूली लंगड़ी सी लोकल गवर्नमेंट बना दें। कॉन्स्टिट्यूशनल लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि सूबे पीएफसी नहीं करते तो आप डायरेक्ट एनएफसी अवार्ड में से बोल दें कि यार आधे पैसे तो हम लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, और जब तक कि एक मेयर इलेक्ट नहीं होता दूसरा मेयर ना जाए। मतलब तो ये देखें नहीं, ये इस पे मेरे ख्याल से और डिटेल में बात करने की जरूरत है।